डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से बिकवाली जारी रही और कल 3600 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है एफआईज की तरफ से, लेकिन उसके सामने डीआईएस ने खरीदारी की 2305 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 1131 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली हावी है। अब इस बीच भारतीय बाजार भी अपनी ही चाल चल रहे हैं। ग्लोबल संकेत तो अपनी जगह है ही, वहां से कुछ नेगेटिव क्यूज तो नहीं है, लेकिन भारतीय बाजारों में इस बीच हम देख रहे हैं कि चुनावी माहौल पूरी तरीके से हावी है और उसमें उसके चलते हम उतार चढ़ाव भी देख रहे हैं। और कल तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी इंडियन मार्केट्स में। आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये समझ लेते हैं और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजारों की? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट के अंदर जो सेशन लगा है वो थोड़ा खराब सेशन था। वो कई टर्म्स में खराब हुआ है। पहला, ना केवल सपोर्ट्स टूटे हैं बल्कि एफआई की होल्डिंग्स में भी थोड़े बहुत कट लगे हैं और चीजें उतनी बेहतर नहीं हुई है। मैं एक एक करके आपके सामने पॉइंट्स रखता चलता हूँ। पहले आते हैं निफ्टी से। अगर आप कल निफ्टी का डाटा चेक करेंगे तो निफ्टी के अंदर का अनवाइंडिंग का प्रेशर बन गया। कल उसने 22,400 को तोड़ दिया, 22,200 को टेस्ट कर दिया। हालांकि हमने क्लोजिंग 22,300 पे किया। ये 50 दिन की एवरेज भी है। देखिए, कल हमने 20 दिन की एवरेज को तोड़ दिया और पहली बार हमने 20 दिन की एवरेज कई दिनों के बाद तोड़ के कल हमने क्लोज भी किया है। इससे पहले तक किसी तरह से 20 दिन की एवरेज को बचा रहे थे, बट 50 डेज की एवरेज हमारा नियर बाय का सपोर्ट है। अगर ये भी जाता है तो फिर हमारे को 100 डे और 200 डे की एवरेज का सपोर्ट रह जाएगा बस। इसके अलावा सारी सपोर्ट टूट जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या, और इस बीच एफआईज ने कल क्या किया, एफआईज का भी मैं बताता हूँ बैक टू बैक निफ्टी के साथ ही। कल एफआईज ने भी माल बेचा है और 45% से सीधा उनकी होल्डिंग 41% आ गई है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा कि 41% पे हमने ऑल टाइम हाई भी टेस्ट किया हुआ है और इसी 41% पे हम स्विंग लो भी टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि अब बैंक निफ्टी को चेक करोगे ना तो करीब 2% टूट चुका है इसी 4-5 दिनों के अंदर ही। लेकिन इसी 4-5 दिनों में हमने एफआईज की होल्डिंग 40s में देखी अभी भी। तो एफआईज ने इसी होल्डिंग में हाई और इसी होल्डिंग में लो टेस्ट करवा रहा है। इसलिए 100% ब्लेम एफआईज को नहीं किया जा सकता क्योंकि इसी होल्डिंग पे हमने हाई भी टेस्ट किए हुए हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि एफआईज का जो भी मूवमेंट हो रहा है मार्केट ना, उस पर शार्प रिएक्शन दे रहा है। वो 2% और 10% पे दोनों पे रिएक्शन दे रहा है। वो इसकी वजह से क्योंकि डीआईज नहीं है सिस्टम के अंदर, सीधा एक बीच में से एक पैनल निकला हुआ है। रिटेल और एफआईज के बीच में कामकाज हो रहा है। एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कल रिटेल की होल्डिंग बढ़ी है, वो 55% से बढ़कर 59% हुई है, तो 4% बढ़े। इधर से 4% एफआईज घट गए। डीआईज ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो जो रिटेल और एफआईज कर रहा है ना, एक्सट्रीम वॉलेटाइल कर रहा है। ऊपर से आपका विक्स जो है वो 17 के आसपास चल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज टूटे जा रही है तो टूटे ही जा रही है। अगर कोई चीज का पुल बैक आता है तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ जाता है एकदम से। तो पता ही नहीं चल रहा, हवा ही नहीं लग रही सिस्टम में कि हो क्या रहा है। कल भी आपको यही फीलिंग आ रही होगी। कल एक मेजर सपोर्ट एरिया पे थे हम, लेकिन उसके बावजूद भी कल बाजार ने तोड़ा और वो तोड़ता ही गया नीचे तक और डेज लो पे आपने जाके बंद किया। इन स्पाइट ऑफ दिस के कल दो आपके चर्निंग वाले सेक्टर चले थे, आईटी और एफएमसीजी। उसके बावजूद भी कल बाजार ने डेज लो पे आके क्लोजिंग दी है। तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी उतना ठीक नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा, अब आते हैं जरा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी लेवल के हिसाब से कल हमने डैमेज किया। 48,800 के लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करते ही 600 पॉइंट मार्केट ने खो दिए अपने और 48,285 के आसपास आके क्लोज किया हुआ है। कुल मिला के बात सारी यही है कि बाजार जब गिर रहा है, सपोर्ट तोड़ रहा है, उसके बाद सीवियर रिएक्शन दिखा रहा है और रेजिस्टेंस पे आके रुक रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा। ये 550, 650 वाला रेजिस्टेंस मैंने आपको कई बार नोटिस करवाया हुआ है। ये जो मार्केट है इस समय अभी थोड़ा सेल ऑन राइज का कंसेप्ट में चल रहा है, बट फिर भी इतनी खराब नहीं होगा। मैं खराब होने के पीछे भी आपको 2-4 रीजन बता देता हूँ। अगर 41% एफआईज की होल्डिंग है और पुट कॉल रेशियो आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है, खासकर बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो बहुत अच्छी हो चुकी है और आज हम वीकली एक्सपायरी के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। आज बुधवार है, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो वीकली एक्सपायरी, पुट कॉल रेशियो और थोड़ा बहुत एफआईज की होल्डिंग 41% अभी भी होना, ये इंडिकेट करते हैं कि बाजार अगर यहाँ से बॉटम बनाना चाहे तो उसके पास एक मौका है, यहाँ से बॉटम बना सकता है। नए वालों को सिस्टम में रहना, नए वालों को सिस्टम में आ जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके 20%। इससे पहले तक हम सिस्टम में आने से उनको रोक रहे थे, लेकिन अब बोलेंगे कि नए वाले लोग जो सिस्टम में वेट कर रहे थे किसी भी डिप की, वो एक अच्छा डिप मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया है। वो चाहे तो 10 से 20% अपनी पोजीशन इंडेक्स में जरूर रखें अब। और दूसरा, जो पुराने वाले हैं उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर कट गए तो वो भी वापस से अगर री एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं, बट माइंड इट 20% ज्यादा पोजीशन नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडर्स कृपा करके सावधानी से काम करें। मार्केट के अंदर वीकली एक्सपायरीज लगेगी 8 से ₹6 पे।
बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, अहम लेवल्स भी हमने आपको बताए, लेकिन जो डेटा कह रहे हैं वो ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। और एफएनओ की मदद से, एफआई की मदद से अभी डिम्पी आपको समझा भी रहे थे कि डेटा इतने कुछ खराब नहीं हुए हैं। बॉटम बनाने की कोशिश बाजार एक ट्राई ले सकता है, लेकिन इस बीच जो नए निवेशक एंट्री लेना चाहते हैं वो धीरे धीरे करके थोड़ा सावधानी से एंट्री ले। और एक्सपायरी का भी इस बीच सेशंस रहेंगे। आज बैंक निफ्टी की है, कल निफ्टी एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रह सकता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा संभल के यहाँ पर ट्रेड करें। ये एफएनओ में बैन वाले शेयर्स भी हमने आपके सामने रखे। तो ये था आज का बाजार का एनालिसिस। दोनों तरफ की चाल देखने को मिल सकती है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि बहुत खराब अभी सेटअप नहीं हुआ है मार्केट का, तो लेने का भी समय अभी इन्हीं स्तरों पर बन रहा है। बाजार पर एक और रणनीति समझ लेते हैं कि आज ट्रेड कैसे लें और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें, ये समझाने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना जीना स्वदेश को। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है माफ कीजिएगा, आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर और किन शेयरों में ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी में हम डेफिनेटली हमने कल एक करेक्शन देखा है, बट एक सपोर्ट जोन के पास और 61.8 का रिट्रेसमेंट है 22,250 के अराउंड। निफ्टी फ्यूचर का एक सपोर्ट जोन है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए मार्केट में। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 22,600 का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, बट बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा आईटीसी का। आईटीसी में देखा है कल एक डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक में। हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड कंटिन्यू देखने मिल सकता है, तो आईटीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 433, टारगेट है 451। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टीसीएस। हमने देखा कल एक आईटी सेक्टर्स में काफी अच्छे एक रिबाउंड आया था, तो हमें लगता है टीसीएस में हमें यहाँ से और अपसाइड देखने मिल सकता है। टीसीएस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3,900, टारगेट है 4,105। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवांग आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ट्रेंड के साथ जाइए आप। आईटी शेयर्स, कल हमने देखा था कि सेकेंड हाफ में काफ़ी शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो टीसीएस में आप तेज़ी करके चल सकते हैं 4,105 के टारगेट के लिए। और एफएमसीजी स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस बीच, इसमें आप आईटीसी पर नजर रखिए 451 के लक्ष्य के लिए। कमोडिटी मार्केट का अपडेट ले लेते हैं एक बार, और अपनी राय देने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जी मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह समय देने के लिए अपना। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। अभी एक करेक्शन वहां पर गहराता जा रहा है, यहाँ से क्या और करेक्ट हो सकता है और कैसे ट्रेड लें गोल्ड और सिल्वर में आज? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो मार्केट सोमवार को में एक अच्छा खासा बाउंस करने के बाद एक मार्केट बड़े दायरे में अटका हुआ है, तो टाइमिंग मुझे लगता है ये हफ्ते की जो डेटा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स में तेजी की वजह से कहीं ना कहीं सोने चांदी में कल हमने गिरावट देखी थी बड़े एक दायरे में, तो आज भी मार्केट दायरे में ही रहेगा, जहाँ पे 71,300 पे गोल्ड को बेचा जा सकता है। 70,900 टारगेट रहेगा। चांदी के अंदर भी अगर हम देखें तो 83,100 से करीब आता है, तो बेच के चलिए 82,200 का एक टेम्पररी पुल बैक देखने मिल सकता है। ठीक है, तो सोने चांदी दोनों में बिकवाली करने की सलाह। अजय जी, क्रूड में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर आया था कल के दिन। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, तेजी भी आई थी, लेकिन उसके बाद बंद होते होते यहाँ पर दबाव देखने को मिला। आज क्रूड में कैसे ट्रेड लें? में सीज फायर कंप्लीट होने के बाद हमने अच्छी खासी गिरावट जरूर देखी, बट जिस ढंग से सऊदी ने अपने प्रीमियम्स बढ़ाए हैं और साथ में हमने देखा था कि जो ओपेक मेंबर से 2.2 मिलियन बैरल का जो प्रोडक्शन कट है वो जून के बाद भी कर, बट ओवरऑल कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं होने की वजह से दायरा बना हुआ रहेगा। कल का जो लास्ट मिनट में जो रिकवरी थी वो आज सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो 6630 पे बेचना है। 6700 का स्टॉप लॉस रहेगा। 6500 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। जो रिकवरी आई है उसमें आप बिकवाली करके ही चलिए। 6630 के आसपास आए तो बेचिए 6500 के टारगेट के लिए। और बेस मेटल्स में आप मौके कहाँ पर देख रहे हैं अजय? बेस मेटल पैक के अंदर कल हमने देखा था कि कॉपर में एक अच्छे खासे बाउंस के बाद एक वापस ड्रॉप आना चालू हो गया था, बट मोटा मोटी एक दायरा बन गया है जो 860 से 870 के बीच में है। तो आज मॉर्निंग सेशन में 860 के करीब मिलता है, वहां पे कॉपर लेके चलिए। 856 का स्टॉप लॉस रखिए। 870 तक का लेवल अभी भी मिल सकता है, क्योंकि अभी भी जो सप्लाई कंसर्न्स है वो ग्लोबली बना हुआ है, जिसकी वजह से प्राइजेस को अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 860 के करीब कॉपर आने पे लेके चलिए।
ठीक है, तो आज कॉपर में तेजी करने की सलाह है 870 के लक्ष्य के लिए। और राइट अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।